नमस्कार मित्रों, नौजवान साथियों, प्यारे मित्रों। आप लोगों को एक सीख देना चाहता हूं और एक कहानी मेरे दिमाग में आई हुई है। मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं, सभी श्रोता बंधुओं को। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन बटन दबा करके मेरी कहानी को प्रोत्साहित कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, एक गांव था। उस गांव में दो मित्र रहा करते थे। दोनों मित्रों में अच्छी मित्रता थी। गांव के सभी लोग उन मित्रों के बारे में चर्चा करके बताते थे, मित्र हो तो ऐसा हो, जो एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे। मेरे प्यारे मित्रों, नौजवान साथियों, समय बीतता गया, टाइम बढ़ता गया। दोनों अब युवा हो चुके थे, दोनों ही जवान हो चुके थे। अब दोनों को रोजगार की आवश्यकता थी। उस रोजगार को लेकर के बहुत परेशान रहा करने लगे। तो दोनों ने निश्चय किया कि दोनों मित्रों ने निश्चय किया कि हम लोग अब कोई रोजगार करेंगे। रोजगार करने के लिए दोनों लोग चल रहा है। तो दोनों मित्रों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। दोनों ने बाहर जाने का निर्णय लिया और दोनों लोग बाहर काम करने चले गए। वहां जाने के बाद बिजनेस रजिस्टर किया। दोनों लोग आपस में बिजनेस चालू किए और दोनों मित्र मिल करके उस बिजनेस को इतना फैलाए, मुनाफा बेनिफिट बढ़ गया। और जब बेनिफिट बढ़ गया, दोनों लोगों को अच्छा खासा धन मिलने लगा। जब धन कमाने लगे तो धीरे धीरे मित्रता जो है वो कमज़ोर होने लगी और पहले मित्र ने दूसरे मित्र के साथ थोड़ा चालाकी भरा बर्ताव चालू कर दिया। लालच के चलते कुछ दिनों के बाद वह मित्र अपने दूसरे मित्र को जहर दे करके मरवा दिया। जहर दे के मार देने के बाद जब वह मित्र मर गया तो पूरा बिजनेस अकेले का हो गया। अकेले बिजनेस भी चलने लगा, बढ़ चला। शादी हुई, विवाह हुआ। विवाह के बाद मित्रों एक पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र आगे चलकर बीमार रहने लगा। उस पुत्र के इलाज में जितना पैसा कमाया था वह सब खर्च हो गया। जो गाड़ी बंगले थे वो सब बिक गए। मित्रों, बिक जाने के बाद एहसास हुआ उनको कि आज मेरे पास, जब उनके पास कुछ नहीं रह गया, तो उस मित्र ने बिजनेस भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, बंगले भी बिक गए। और जब लास्ट में उनको एहसास हुआ तो वह मित्र, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, उस मित्र के उस लड़के ने कहा कि अब मैं चला, अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। तो उन्होंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोला, मेरा अंत हो गया है, समय आ गया है। तो उसने बताया, मैं वही मित्र हूँ जिसके साथ आपने छल किया, जिसकी सारी दौलत को आपने हड़प लिया। मैं आया था, अपने हिस्से की पूरी दौलत ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ। मित्रों, इतना कह के वह चला गया, डेड हो गया। बाद में मित्र को एहसास हुआ कि मित्र के साथ छल करने के बावजूद भी वह सुखी नहीं रह पाए। इस सीख से मित्रों आप सबको यह सीख मिलती है कि लालच अच्छी बात है, लेकिन लालच इतनी हद तक न गुजर जाए कि अपने मित्र के साथ छल किया जाए। तो मैं आप सबको इस कहानी के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ
डेली कमाया हुआ धन धीरे धीरे करके बढ़ता है, एकदम कमाया हुआ धन यूं ही चला जाता है। तो इसलिए मित्रों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग जहाँ भी रहिए सदाचार, भाईचारा, प्रेम मोहब्बत की बात रखिए, और जो आपसे दिल से प्रेम मोहब्बत रखते हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ कतई छल ना करें। नहीं तो इस कहानी से आप लोग कुछ तो सीखे ही होंगे। मैं अपनी इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर मेरे विचार अच्छे लगें तो मित्रों, बेल आइकन बटन दबाना, पेज को फॉलो करना और आगे बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब देना। जय मानवता समाज।